अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हसूल एम के एक और वीडियो में खुश आमदीद। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हम वाकिफ़ हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स में। आगे फर्दर हमने टाइप्स देखी थी, बेंजोनोइड कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। अभी जो इस वीडियो में करने लगे हैं, ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी होगी, 20-25 मिनट की होगी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ करने हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट 10 हमने करने हैं, 10 कार्बन एटम्स तक हमने करने हैं, तो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने अल्काइल रेडिकल भी आपको मैं बनाने सिखाऊंगा कि अल्काइल रेडिकल कैसे बनाते हैं, और वो हमने फर्स्ट 5 अल्केन्स के अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से आखिर तक देखना है, इसमें आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसको आप कह लेना कि ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस हैं, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले 10 ऑर्गेनिक कार्बन एटम्स को हम स्टडी करेंगे और बारी बारी स्टडी करेंगे। पहले हम जो है वो अल्केन्स को लेंगे। अल्केन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। फिर हम अल्कीन्स को पहले 10 अल्कीन्स बनाएंगे, 9 एक्चुअली। अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और फिर हम जो है वो अल्काइंस बनाएंगे, यानी कि अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें 3 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि 3 बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन टू कार्बन। तो सबसे पहले जो मेन हमारा आता है वो होता है हमारा C1H4, यानी कि मीथेन, CH4 भी इसको कहते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर स्ट्रक्चरल फार्मूला बना हुआ है, इसको हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, ये अल्केन होता है। पहले जैसे मैंने बताया कि अल्केन बना रहे हैं हम, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि ये हम अल्केन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अल्केन्स बना रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा, दिस इज कॉल्ड मीथेन। अब हमने नाम कैसे देना है? मीथेन। ठीक है, इस तरह। तो ये मीथेन है जो कि अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अच्छा, मीथेन के बाद दूसरा आता है इथेन। ठीक है, तो इथेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कार्बन साथ अटैच किया और ये बना दिया। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? इथेन का। ठीक है, ये आगे हमारे पास इथेन। इथेन के बाद आता है प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और बाकी हमारे 8 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गए। मीथेन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स थी, इथेन में हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पर प्रोपेन में हमारे पास कितने हो गए हैं? 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, प्रोपेन के बाद आगे आता है हमारे पास ब्यूटेन। क्या आता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो हम ये 4 कार्बन एटम्स बना लेते हैं, और साथ ब्यूटेन के अंदर हमारे पास 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये हमने बना लिया
पेंटेन और बाकी हाइड्रोजन लग गया। ठीक, तो ये हमारा होता है पेंटेन। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन, ये होता है हमारा पेंटेन। अच्छा, पेंटेन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सेन। क्या आता है? हेक्सेन। तो हेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने? 6 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन देखें, 1 2 3 4 5 6 6 12 और 2 14। हेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हो गए और 14 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अच्छा, उसके बाद एक इसमें आप जो चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो बार बार मैं लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर एक फॉर्मूला बड़ा कॉमन सारा इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जितना भी हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन जो हैं वो उसके मल्टीपल है, यानी कि 2n+1 हो रहा है। आपने गौर किया इस चीज़ को? गौर किया आपने? ज़रा मैं इसको फॉर्मूला की सूरत में लिख दूं। तो जब हमारे पास देखें, जब हमारे पास 2 कार्बन थे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बन रहे थे? 6 हाइड्रोजन्स थे। ठीक है, यानी कि अगर n की जगह मैं 2 रखूं तो C2 था, तो 2 × 2 4, 4 प्लस सॉरी एक्चुअली ये 2 आना है, 4 + 2 6। तो ये हमारा बेसिकली इसको कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो इस जनरल फार्मूला ये हमें बताता है कि कितने कार्बन एटम्स होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब ये हेक्सेन है। तो हेक्सेन के बाद आगे आता है हमारे पास हेप्टेन। हेप्टेन में 7 कार्बन एटम्स होते हैं। ये हमारा कार्बन एटम आ गया। ये आगे हमारे पास 7 कार्बन एटम्स आ गए। ये है हमारा हेप्टेन। ठीक, तो इसमें अगर 7 कार्बन है तो जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? यहाँ पर 14। तो काउंट कर लें, पूरे 14 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। तो दिस इज हेप्टेन। अच्छा, हेप्टेन के बाद आगे आता है ऑक्टेन। ऑक्टेन में हमारे पास 8 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, कितने? 8 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये हमने अटैच कर लिया हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास आ गया ऑक्टेन। ठीक, तो ये आ गया क्या है? ऑक्टेन है। इसके अंदर अगर 8 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 18 हैं। 2 8 16, 16 + 2 18। तो हाइड्रोजन 18 इसमें ऐड हो गए। अच्छा, ऑक्टेन के बाद आगे हमारे पास आता है नोनेन। नोनेन के अंदर हमारे पास 9 कार्बन एटम्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसका ये हो गया। यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और ये हमारा बन गया क्या? नोनेन। इसके अंदर 9 कार्बन एटम्स हैं और 20 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो दिस इज नोनेन। नोनेन के बाद लास्ट जो हमने पढ़ना है, स्टडी करना है, जो स्ट्रक्चर बनाना है, वो है डिकेन का। डिकेन में हमारे पास आते हैं 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, कितने? 10 कार्बन एटम्स आते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 22 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं और ये हमारा बन जाता है इस तरह डिकेन। गॉट इट? तो ये बेसिक जनरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास। ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल सा ड्रॉ करना। ये है अल्केन्स का। अच्छा, अल्केन्स के बाद अब हम बनाते हैं अल्कीन्स को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स बनाना। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला मैं सबसे पहले आपके सामने लिख देता हूँ। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोजन एटम उससे डबल होते हैं। ठीक है,
तो चलें, सबसे पहले हम बनाते हैं, मीथीन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप अल्कीन्स बनाने हैं तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। या देखें, अगर यानी कि सिंगल कार्बन एटम है तो ये दूसरा डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बना नहीं सकता ना, मतलब इसको यहाँ पर कार्बन चाहिए। तो लिहाजा मीथीन इज़ नॉट एनी कंपाउंड, मीथीन नहीं होता। अल्कीन्स में सबसे पहले हमारे पास इथीन आता है, ठीक है। अल्कीन्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इथीन आता है। इथीन के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होती है। इसको सीधा कर लें, मैं एक्स्ट्रा रिमूव कर दूँ, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली इथीन। अब यहाँ पर आप देखें कार्बन टू कार्बन कितना एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो C2H4, 2 2 4, तो दिस इज इथीन। इथीन के बाद अगला आता है हमारे पास प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होता है कि यहाँ पर एक कार्बन और अटैच होता है और इस कार्बन के साथ बाकी हमारा हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन अटैच है, तो बाकी एक जो वैलेंसी बची उसके साथ दूसरा कार्बन अटैच हो जाता है। सो यहाँ पर अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। अब नाम में भी आप गौर करें कि जब अल्केन्स था तो ANE लग रहा था, अब अल्कीन्स आई है तो ENE लगने लग पड़ा है, राइट। तो नामों में भी आपने इस चीज़ को गौर करना है कि नामों में भी डिफरेंट आ रहा है, जनरल फार्मूला भी चेंज हो रहा है, नेम्स में भी ENE आ रहा है। अच्छा, प्रोपीन के बाद आगे आता है हमारे पास ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या होता है कि एक कार्बन और अटैच हो जाता है यहाँ पर, और इस तरह बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन ऐड हो गए, सही। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ब्यूटीन बन गया है। क्या आ गया, ब्यूटीन, सही हो गया। अच्छा, ब्यूटीन के बाद इसको ज़रा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्यूटीन के बाद आगे आता है पेंटीन। पेंटीन में एक कार्बन और ऐड हो गया और बाकी हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया है, पेंटीन बन गया है। ये पेंटीन शैम्पू नहीं है, ये पेंटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। तो 5 कार्बन एटम्स के साथ पेंटीन बन गया। उसके बाद आगे आता है हमारे पास हेक्सीन। हेक्सीन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये हमने बना लिया हेक्सीन, ठीक है, इजी, सिंपल, बहुत आसान। हेक्सीन के बाद हमारे पास आता है हेप्टीन। हेप्टीन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, सॉरी 7, तो ये आगे हमारे 7 कार्बन एटम्स, और ये हमारे पास बन गया हेक्सीन का और हेप्टीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, हेप्टीन, ठीक है। हेप्टीन के बाद आगे आता है हमारे पास ऑक्टीन। तो ऑक्टीन भी बना लेते हैं, बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 8 कार्बन एटम्स हैं और 16 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जनरल फार्मूला ये लिखा हुआ है। हेप्टीन 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ऑक्टीन आ गया हमारे पास। अच्छा, ऑक्टीन के बाद आगे हमारे पास आता है नोनीन। तो नोनीन में हमारे पास 9 कार्बन एटम्स आ गए इस तरह, और 18 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नोनीन बन गया। नोनीन के बाद लास्ट अल्कीन जो हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास डिकीन। डिकीन में हमारे पास
10 कार्बन एटम्स आ गए इस तरह, और बाकी 20 हाइड्रोजन आ गए, और ये हमारे पास बन गया डिकीन। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अल्कीन्स बना लिए हमने, अल्कीन्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया। अब हम बनाते हैं अल्काइंस का। अल्काइंस कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अल्काइंस, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, -2 इस भी इसमें शामिल होता है, यानी कि अल्केन्स में +2 होता है, अल्कीन्स में 2n होता है, और अल्काइंस में -2 हो जाता है। अच्छा, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। जस्ट लाइक के मीथीन एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह ये जो है मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है, जबकि मिथ में हमारे पास एक ही कार्बन एटम होता है। तो एक कार्बन एटम तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकेगा, राइट? तो इस वजह से दूसरे कार्बन के साथ, तो इस वजह से मिथाइन नहीं होती। तो अल्काइंस में सबसे पहला जो हमारा अल्काइन होता है वो आता है हमारे पास इथाइन। ठीक है, तो हम ये इथाइन बना लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर दूं सारे को, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर दूं, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लगती है इस तरह। सो दिस इज व्हाट वी हैव आवर फर्स्ट अल्काइन, और इसका नाम है हमारे पास इथाइन। ठीक, इसका नाम है हमारे पास इथाइन। इथाइन के बाद नेक्स्ट आता है प्रोपाइन। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्या करना है, हमने कार्बन एटम लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन अटैच हो जाता है, इस तरह हम बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो गए, राइट। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया है? प्रोपाइन बन गया है। क्या बन गया है? प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन। अच्छा, प्रोपाइन के बाद आगे क्या आता है? ब्यूटाइन आता है। ब्यूटाइन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये हमने 4 कार्बन एटम्स लगा दिए, और बाकी हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो गई, तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटाइन। अच्छा, ब्यूटाइन के बाद आगे आता है पेंटाइन। तो पेंटाइन में 5 कार्बन एटम्स हैं, और ये हमने इसका 7 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो ये हमारे पास बन गया पेंटाइन। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा, पेंटाइन के बाद आगे आता है हमारे पास हेक्साइन। हेक्साइन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। हेक्साइन यानी कि 6 कार्बन एटम्स, ये हमने इसका हेक्साइन बना लिया इस तरह। ये आ गया हमारे पास क्या? हेक्साइन। अच्छा, हेक्साइन के बाद नेक्स्ट इज हेप्टाइन। हेप्टाइन में 7 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 7 कार्बन एटम्स लगाए, और बाकी यहाँ पर हमने रिमेनिंग हाइड्रोजन अटैच कर दी। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया हमारे पास हेप्टाइन का। हेप्टाइन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्टाइन। तो ऑक्टाइन में 8 कार्बन एटम्स होंगे, और यहाँ के आगे हमारे हाइड्रोजन आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ऑक्टाइन बन गया। ऑक्टाइन के बाद आगे हमारे पास आता है नोनाइन। तो नोनाइन में हमारे पास 10 कार्बन होते हैं, और 9 कार्बन होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया नोनाइन। अच्छा, नोनाइन के बाद हमारे पास आता है डिसाइन या डिकाइन। तो इसमें हमारे पास 10 कार्बन एटम्स हैं, और बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन इसमें अटैच हो गया।
तो इस तरह हमारे पास बन गया डिज़ाइन। ठीक, तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 10 कार्बन बेस्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने अल्केन्स भी बना लिए, अल्कीन्स भी बनाए और अल्काइंस भी बनाए। ठीक है, बहुत इजी था। अगर कोई स्ट्रक्चर आप भी ड्रॉ करें, कार्बन एटम्स को लें, जनरल फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। आप कितने भी कार्बन एटम्स को लें उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनाने आएंगे, बहुत इजी हैं, समझें। और इसके बाद अगला जो हमने लास्ट में करना है वो है हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल बेसिकली बनते इस तरह हैं कि हम अल्केन लेते हैं और अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, उसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि लास्ट में जो हाइड्रोजन होती है वो रिमूव हो जाती है, तो हमारे पास अल्काइल बन जाता है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास है, मैं इसको रिमूव कर दूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। मैं लिखता हूं, मैं यहां पर बनाता हूं मीथेन बनाता हूं, कार्बन, मैं यहां पर बनाता हूं मीथेन। अब ये हमारे पास होता है मीथेन। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दूं तो अब मेरे पास क्या हो गया? C1 है, H3 है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक स्पेस खाली रह गई है। यहाँ पर इस स्पेस में कुछ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो सकती है, लेट सपोज हेलोजन को ही ऐड कर लेते हैं, क्लोरीन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा ये। सही है, तो इस तरह अगर एक नेशन टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यानी कि आखिर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उस सूरत में अल्केन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल रेडिकल में। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास बनता है, इसको हम कहेंगे अब मिथाइल। क्या कहेंगे इसको? मिथाइल, मीथेन नहीं कहेंगे, YL, अब इसके आखिर में YL लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मिथाइल। इसी तरह इथाइल बनाना है अगर हमने, तो क्या होगा? जस्ट यहाँ पर वही चीज़ है कि इथेन बनाएंगे लेकिन आखिर में हाइड्रोजन नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास बन गया इथाइल। प्रोपाइल बनाना है तो कार्बन, 3 कार्बन हो गए और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो गई, ये हमारे पास ब्लैंक रह गया, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपाइल। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है +1। ठीक है, अल्काइल रेडिकल का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CnH2n+1। प्रोपाइल के बाद अगर ब्यूटाइल बनाना है तो ब्यूटाइल भी बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल के बाद आखिरी जो हमने करना है वो है पेंटाइल। तो पेंटाइल भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन और इसको ब्लैक छोड़ देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या? पेंटाइल। तो ये आ गया हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला, या अल्काइल रेडिकल्स होते क्या। अब रिमेंबर अगेन कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस एम्प्टी है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी अटैच हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी आगे पढ़ना है हमने। यहाँ पर हमारे पास कोई हैलोजन ऐड हो सकता है, यहाँ पर कोई और एलिमेंट का, किसी भी और एलिमेंट का कोई भी और एटम ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया, हमने बड़े डिटेल से मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पिछली वीडियो में देख रहा था कि तकरीबन 70% जो आप व्यूअर्स हैं वो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो काइंडली सब्सक्राइब करें, इट विल हेल्प अस आउट और हमें इंकरेजमेंट भी मिलेगी कि लॉट ऑफ पीपल लाइक आवर कंटेंट। तो रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।